दोस्तों दोस्तों इस जूस को आप घर पे तैयार कर सकते हैं। इस जूस को तैयार करने में जिन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, ये चीज़ें प्योर नेचुरल हैं और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। दोस्तों ये हमारे पेट से संबंधित जितनी बीमारियाँ होती हैं, जैसे कब्ज़ है, कचड़े हैं पेट में, छोटी आँत में, बड़ी आँत में जो गंदगियाँ जमा होती हैं, किडनी में जो गंदगियाँ जमा होती हैं, उन्हें साफ़ करने का काम करेगा। ऊपर से हृदय से संबंधित कोई बीमारी है, जैसे सीने में दर्द का होना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना और दोस्तों हार्ट अटैक जैसे बीमारी में यह जूस बहुत ही कारगर साबित है। और लोग इस जूस का सेवन करके अपने आप को दोस्तों दवाओं से मुक्त रह रहे हैं और रख सकते हैं। तो दोस्तों यह जूस किन 3 चीज़ों से तैयार किया जाएगा, उसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, पीने का तरीका क्या है, इससे संबंधित सारी जानकारी आज के वीडियो में शेयर करेंगे। दोस्तों इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। सुनने के बाद अगर आप जानकारी से संतुष्ट हो ना, इसे आगे ज़रूर शेयर करना। अगर आप आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए आप कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स कुछ भी लिख सकते हैं और वीडियो को दोस्तों लाइक करना ना भूलें। दोस्तों चलिए जानते हैं उन 3 चीज़ों के बारे में और दोस्तों लास्ट में कुछ जानेंगे दिनचर्या के बारे में। दोस्तों जब हमारी दिनचर्या डिस्टर्ब होती तभी हम बीमार होते हैं और आज के समय में आप देख रहे हैं ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, पेट से संबंधित जो बीमारी है, थायराइड है, ये सब बीमारी एक महामारी का रूप ले रही है। छोटे-छोटे बच्चों को, गरीब लोगों को भी अपनी चपेट में ले रही है। और कैंसर जैसी बीमारी तो दोस्तों ऐसे फैल रही है जैसे किसी को फीवर हो जा रहा है। तो दोस्तों ये बीमारियां क्यों फैल रही हैं, इस पे हम लास्ट में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले उन 3 चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि बड़ी ही गुणकारी है और इनका एक गिलास जूस आपको हमेशा स्वस्थ और निरोग रख सकता है। जूस को लगातार नहीं पीना है, कुछ दिन पीने के बाद छोड़ देना है, फिर कुछ दिन पीजिए, फिर छोड़िए और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस जूस को बनाने के लिए आपको चाहिए लौकी। लौकी देसी लौकी और एक हाइब्रिड लौकी होती है। दोस्तों देसी लौकी सबसे बेस्ट होती है और जब लौकी का सीज़न हो, वैसे तो दोस्तों लौकी आपको 12 महीने मिलती है। लेकिन प्रयास ये करिए जब लौकी का सीज़न हो, उस सीज़न में इसका जूस ज़रूर पीजिए। इसका जूस अगर आप इन बीमारियों से ग्रसित हैं तो भी पी सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, आप अपने अंदर के शरीर को डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो लगातार 1 हफ्ते जूस इसे सभी स्वस्थ लोग भी पी सकते हैं, जिससे आंतों में जो कचड़े जमा है, वो कचड़े बाहर निकल जाएँगे। तो दोस्तों हम हमेशा स्वस्थ और निरोग रहेंगे। इसके लिए आपको चाहिए लौकी। लौकी काट लीजिए, काटने के बाद इसी के साथ आपको लेना है दोस्तों हरी धनिया मिल जाती है, हरी धनिया की पत्ती ले लीजिए और इसी के साथ पुदीना की पत्ती ले लीजिए। आप चाहें तो 1 इंच का छोटा-सा अदरक का टुकड़ा भी डाल सकते हैं। ये चारों चीज़ें आप डाल सकते हैं और डालने के बाद 1 गिलास जूस आपको घर पे तैयार करना है। बाहर का जूस नहीं लेना है, बाहर के भी जूस मिलते हैं लेकिन उसे नहीं लेना। तो ये लौकी का सीज़न कब है चलिए जान लेते हैं। दोस्तों अब जैसे आप लोग जानते हैं बारिश के बाद खेत जब सूखता है उसके बाद लौकी, आलू, धनिया, मटर सब चीज़ खेतों में उगाया जाता है। और लौकी अब आना शुरू हो जाएगी। फरवरी से जैसे ही दोस्तों 2-3 महीना उस पेड़ को तैयार होने में लगता है। अब इसके बाद यही फरवरी, मार्च से लौकी आना शुरू हो जाएगी और जब तक बारिश नहीं होगी तब तक हमें लौकी मिलेगी। तो लौकी की सब्ज़ी भी हमें ज़रूर खाना चाहिए, लौकी की तासीर ठंडी होती है। दोस्तों यह ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में, हृदय रोग को नियंत्रित करने में बहुत ही अहम भूमिका निभाती है। तो चलिए जानते हैं इसे कब पीना है, पीने के समय कौन-कौन सी सावधानी बरतना है और किसे नहीं पीना चाहिए। तो दोस्तों जो 1 गिलास ये आपका जूस रेडी हो गया है, इसे रोज़ सुबह खाली पेट पीना है। कब पीना है? रोज़ सुबह खाली पेट जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके घर आएँगे तब इसे पीना है।
इसे पीने के बाद कुछ नहीं पीना है जब तक आपको अच्छी सी भूख ना लग जाए। चाहे 3 घंटा बीत जाए या 4 घंटा बीत जाए, आपको कुछ नहीं खाना-पीना है, इसके बाद ही खाना-पीना है। अगर आप कोई जो बीमारी का नाम लिया, अगर इससे संबंधित कोई बीमारी है, तो लगातार आप 3 महीने इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ और निरोग हैं और आप चाहते हैं इसे स्वस्थ और निरोग रहें, तो दोस्तों हफ्ते में 1 बार लगातार इसे 1 हफ्ते लगातार इसे आप पी लीजिए, 6 महीने में 1 बार। तो दोस्तों आंतों से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, गैस एसिडिटी नहीं होगी। और गैस एसिडिटी क्यों बनती है? जब हमारे आंतों में कचड़े जमा होते हैं। कचड़े कहाँ से आते हैं? जब हम उल्टा-सीधा खाते हैं, जैसे जो बिस्किट खा रहे हैं, ब्रेड टोस्ट खा रहे हैं, चाउमीन खा रहे हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज़ खा रहे हैं, ये जितने वेस्ट पदार्थ खा रहे हैं, ये सब वेस्ट पदार्थ हैं। क्यों वेस्ट पदार्थ है? चलिए इसे भी जान लेते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें चीनी से बनाई जाती है, मैदे से बनाई जाती है, रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है, आर्टिफ़िशियल कलर मिलाया जाता है, स्वाद बढ़ाने के लिए बेस मिलाया जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक प्रिजर्वेटिव किया जाता है जिससे इसमें कीड़े ना लगें, सड़े ना, तो ये सारे वेस्ट ही पदार्थ हुए। इसके कुछ अंश जाकर के आंतों में चिपक जाते हैं, धीरे-धीरे आंतों में मोटी लेयर बनती है, फिर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी होती है और यही हर बीमारी की जड़ है। जिसका पाचन तंत्र गड़बड़ होता है दोस्तों, उसी को तरह-तरह की बीमारियाँ होती हैं। तो ये बाहर की जितनी चीज़ें हैं, खाना छोड़ दीजिए। आप देखिए दोस्तों अपने आप स्वस्थ और निरोग होना आप शुरू हो जाएँगे। खाने-पीने पे विशेष ध्यान दीजिए, खाने-पीने से ही हम बीमार होते हैं, लेकिन लोगों को लगता नहीं है कि हम इससे बीमार हो रहे हैं। आप सात्विक दिनचर्या अपनाइए, नेचुरल चीज़ों का सेवन करिए, डेली रूटीन में 2 घंटे का समय निकालिए। 2 घंटे का समय चाहे सुबह या शाम, लेकिन सबसे बेस्ट समय जो होता है सुबह का समय होता है। सुबह मॉर्निंग में उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, उठने के बाद अगर आपको गैस, कब्ज़, एसिडिटी की शिकायत है तो 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पी लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों फ्रेश होके 2 घंटे जम के मॉर्निंग वॉक करिए, योगा करिए, प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, ये करना चाहिए। अब जूस किसे नहीं पीना चाहिए? वैसे दोस्तों इस जूस को छोटे बच्चों को गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, उसका आपको ट्रीटमेंट चल रहा है, तो आप अपने डॉक्टर के सलाह पर ही इसका सेवन करेंगे। इसका सेवन करेंगे। कभी-कभी क्या होता है, लौकी का जूस पीने से आपका ब्लड प्रेशर एकाएक कम हो सकता है। अगर कम हो जाए तो दोस्तों तुरंत नमक, चीनी, पानी घोल करके आप पी लेंगे तो तुरंत नॉर्मल हो जाएगा। कभी-कभी ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर भी कम हो जाता है, लेकिन कभी-कभी जब आप बहुत बहुत ज़्यादा दिन तक लेंगे तब होता है, नहीं तो होता नहीं है। बाकी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से इसका सेवन आप कर सकते हैं। इसके अलावा इससे संबंधित अगर आपके मन में कुछ और प्रश्न है या जानने की इच्छा है, तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों हमें प्रयास करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल दवाओं का सेवन करना चाहिए, कम से कम अंग्रेजी दवाओं का सेवन करना चाहिए। जितने कम आप अंग्रेजी दवाओं का सेवन करेंगे, उतने आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे।